हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का पहला लेक्चर जिस लेसन नंबर 8 है, जिसका नाम है चतुर्भुज की रचना तथा चतुर्भुज के प्रकार। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेसन है। केयरफुली लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए। आई होप आपको ये बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके पहले कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को जो है ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि चतुर्भुज क्या होते हैं। तो चतुर्भुज की परिभाषा है कि किसी भी चतुर्भुज के 4 भुजाएं तथा 2 विकर्ण, ऐसे ये दोनों विकर्ण है PR और QS, ऐसे कुल 10 घटक होते हैं। तो ये हो गई चतुर्भुज की परिभाषा है। किसी भी चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, 4 आर्म्स होते हैं, 1 2 3 4, और उसमें होते हैं 2 विकर्ण। तो जो बीच से रेखा जाती है उसको क्या बोलते हैं? विकर्ण। यहाँ पे PR और QS क्या है? विकर्ण है, उसे बोलते हैं चतुर्भुज। तो बुक में देखते हैं क्या दिया हुआ है। लेसन नंबर आपका 8 है चतुर्भुज की रचना तथा प्रकार। इसमें दिया हुआ है, थोड़ा याद करें, पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको रिकॉल करते हैं। तो दिए गए मापों के आधार पर त्रिभुजों की रचना कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला है कि त्रिभुज ABCD, जिसमें AB की लेंथ दिया हुआ है और 5 सेंटीमीटर, और लेंथ दिया हुआ है BC का 5.5 सेंटीमीटर, और लेंथ दिया हुआ है AC का 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? त्रिभुज को बनाना है, जो 7वीं में हमने पढ़ा है। तो देखिए, त्रिभुज ABC में जो क्रमशः लेंथ दिए हुए हैं, L मतलब लेंथ होता है, यानी कि लंबाई कितने में है? 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। नोट पर देखिए, यहाँ पे इस तरीके से दिया है। पहला प्रॉब्लम है कि एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज क्या करना है इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे त्रिभुज को। अब त्रिभुज का क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर। तो ABCD इसका नाम लिख लेते हैं। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये 5.5 सेंटीमीटर हो गया, और ये हो गया हमारा जो C हो गया 6 सेंटीमीटर। तो AC क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? एक कच्ची आकृति बना लेनी है। तो ये हमारी क्या हो गई? कच्ची आकृति हो गई, जिसको मैंने बिना मेजरमेंट के ही बना दिया। अब मैं मेज़र करूँगी स्केल लेकर, और एग्जैक्ट जिसका जो नाप दिया हुआ है उतना नाप कर मैं स्केल से, पटरी प्रकार जिसे बोलते हैं, उसकी हेल्प से मैं क्या करूँगी? बनाऊँगी। तो BC का मान 5.5 है, तो 5.5 ऐसे खींच लिया। फिर AB का मान कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। और तो हम क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर इस तरीके से पहले खींच लेते हैं। AC 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक, इस दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। फिर हमें क्या करना है? ये यहाँ से 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 5 सेंटीमीटर, तो हमारा ये हो गया 6 सेंटीमीटर, और ये हो गया 6 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर, मतलब ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया। ये हो गया 5.5 और ये 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारी ये पक्की आकृति यानी कि एग्जैक्ट बन गई। कच्ची आकृति और उसके बाद पक्की आकृति हम बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बनाएंगे तो एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेगा। और यही एक रूल होता है, पहले हम एक आधार बनाते हैं कि कैसा हमारा डायग्राम बनेगा कच्ची आकृति में, फिर स्पष्ट आकृति नाप कर दोनों इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकार, चांदा या फिर सबका यूज़ करेंगे, और हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, तो हमें अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम दिया, ये तो पहला सॉल्व हो गया। दूसरा दिया है कि इसमें देखिए एंगल या कोण दिया हुआ है कि त्रिभुज DEF में कोण D जो है 35 डिग्री, और MF जो है 100 डिग्री, और DF जो है इस तरीके से दिया हुआ है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? D जो है 100 डिग्री दिया हुआ है, और DF जो है 4.8 सेंटीमीटर। तो पहले हम 4.8 का जो है सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं, DF उसका नाम रख देते हैं। इसके बाद हमें एंगल लेना है। तो 35 एंगल दिया हुआ है, कौन? D से 35 एंगल जाएगा। तो हम यहाँ पे चांदा लेके D से 35 एंगल के लगभग, यहाँ 40 और 30 के बीच में क्या आता है? 35, तो ये 35 एंगल हो गया। इसके बाद यहाँ पे F जो दिया हुआ है वो 100 डिग्री दिया हुआ है। F पर कितना? 100 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे? चलिए देखिए, F पर यहाँ पे क्या करें?
डी से हेल्प से यहाँ पे 100 डिग्री 90 से थोड़ा सा बेंड होगा, 90 एकदम सीधा होता है और इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, यहाँ से ये रहा 35 हो गया और ये हो गया हमारा 100। और उसके बाद सभी पे नाम लिख देंगे, 35 डिग्री यहाँ है, यहाँ पे 100 डिग्री है, सॉरी 100 है। और इस तरीके से 4.8 सेंटीमीटर का ये लाइन पर हम लोगों ने दोनों डिग्रियों को बना दिया, डी ई डी एफ और यहाँ पे होगा ई। तो ये हो जाएगा हमारा डी ई एफ। इस तरीके से ये त्रिभुज बन गई। तो मैंने डायरेक्ट आपको पक्की आकृति बना के दिखा दी, पहले कच्ची बनाते हैं फिर पक्की बनाते हैं। इसी तरीके से तीसरा और चौथा भी प्रॉब्लम दिया हुआ है, जिसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तीसरे चौथे को कैसे करना है आप खुद ट्राई कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हमेशा इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उसको यूज़ कीजिए, यूज़ करने के बाद ही सॉल्व कीजिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपने एक जो कच्ची और पक्की आकृति बनाई वो कैसी बनी। ये हो गया। इसके पहले हम लोगों ने चतुर्भुज की परिभाषा पढ़ ली थी। अब चतुर्भुज की रचना कैसे करते, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो चतुर्भुज के 10 घटकों में से विशिष्ट 5 घटकों का मान ज्ञात हो तो चतुर्भुज की रचना की जा सकती है। मतलब ये जो मैंने बताया अभी आपको एग्जाम्पल से 10 घटक होते हैं, इस 10 घटकों में से हमें 5 का पता रहे कैसे होते हैं तो बाकी की हम सारी रचनाएं अपने आप कर सकते हैं। एक का मान पता है तो दूसरे का मान हम लोग हमें पता है नियम के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। इसे उदाहरण से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ पहला उदाहरण, चतुर्भुज की 4 भुजाएं तथा एक विकर्ण दिया गया हो तो चतुर्भुज की रचना करना। 4 भुजाएं मतलब 4 भुजाएं जो होती है चतुर्भुज में, अगर उन चारों भुजाओं का मान दिया गया है, यहाँ देखिए अच्छे से आपको दिखाई देना चाहिए, 4 भुजाएं तथा एक विकर्ण दिया गया हो तो चारों भुजाएं का माप दिया गया है कितने सेंटीमीटर का है। चतुर्भुज की साइन को ये स्क्वायर से ऐसे प्रदर्शित करते हैं, स्क्वायर पी क्यू आर एस, यानी चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना करो जिसमें पी क्यू का मान 5.6 सेंटीमीटर है, क्यू आर का मान कहाँ पे क्यू आर है 5 सेंटीमीटर है, पी एस का मान जो दिया हुआ है वो 4 पी एस ये रहा 4.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आर एस का मान जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद एक विकर्ण है क्यू एस जिसका मान 6.2 सेंटीमीटर है। इस तरीके से सारे माप दिए गए हैं। हमें क्या करना है, केवल अपने इंस्ट्रूमेंट से स्केल का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है अपने पेज पर ये ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे माप आपके सामने हैं। ऐसा भी त्रिभुज आता है जिसमें एक का माप दिया है, दूसरा का पहले ज्ञात करना पड़ेगा फिर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सब स्पष्ट दिया हुआ है। तो पहले कच्ची आकृति बनाएंगे, फिर जो घटक दिया गया है उस कच्ची आकृति में दिखाएंगे, फिर ध्यान में आएगा कि हमें आगे कैसे करना है। एक हमारे दिमाग में जो है माइंड सेट हो जाए कि हाँ इस प्रकार की आकृति हमारी निकल के आएगी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पक्की आकृति की रचना करेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स चलती है नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है देखिए बुक में नेक्स्ट प्रॉब्लम दूसरा उदाहरण जो दिया हुआ है इस तरीके से है। चतुर्भुज की क्या दी हुई है, चतुर्भुज की 4 भुजाएं में से 3 भुजाएं दी गई हैं और हमें क्या करना है, चतुर्भुज की रचना करना है। यहाँ पे दिया है चतुर्भुज WXYZ में 6.5 जो है YW दिया हुआ है। उसके बाद YZ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ZW जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो है XY का मान नहीं दिया हुआ है। मतलब 3 का माप दिया हुआ है, चौथा विकर्ण का माप दिया है, लेकिन 3 भुजाओं के आधार पर हमें क्या करना है, चतुर्भुज की रचना करनी है। तो पहले कच्ची आकृति बनाएंगे फिर पक्की। इस तरीके से आते तीसरे पे चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं तथा कोई 3 कोण दिए गए हो तो चतुर्भुज की रचना करना। यानी कि 2 भुजाओं का माप दिया, जैसे यहाँ पे ई और एफ का मान 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एल और ई का मान 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया है, उसके बाद कोण का माप दिया हुआ है, 3 कोण दिए गए हैं 60, 100 और 120। इन 3 कोण का माप जो कि एल ई और एफ पर है, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो किस तरीके से करना है, एक बार कच्ची आकृति हमें बनानी है। कच्ची आकृति पे हम क्या करेंगे, 60, 100 और 120 की लगभग की आकृति बनाएंगे। उसके बाद माप खींचेंगे 4.5 का, फिर उस पर 100 डिग्री का हम बना लेंगे। उसके बाद 100 डिग्री 90 से ज़्यादा जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ई एफ खींच लेंगे, ई एफ खींच लिया और एफ पे क्या करेंगे, एल यहाँ पे एल नाम देंगे। तो एल पे क्या करेंगे, 60 डिग्री जो कि झुका हुआ होता है उसको बनाएंगे। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा एंगल किस ओर जाता है,
फिर इस EF की लाइन से 120 बनाएंगे और इस रेखाओं को मिला देंगे जहाँ पे बिंदु T हमें प्राप्त होगा और इस तरीके से हमारी ये रचना हो जाएगी। तो आते हैं चौथे पे, चतुर्भुज की 3 भुजाएं तथा उसमें समाविष्ट कोण दिए गए तो चतुर्भुज की रचना करना। तो यहाँ पे 3 भुजाएं जैसे 4 सेमी, 6.2 सेमी और 5 सेमी, ये 3 भुजाओं का माप दिया गया है। उसके बाद क्या दिया है, दो एंगल दिया है, 75 और 62 डिग्री एंगल दिया हुआ है। उसके आधार पे हमें चतुर्भुज की रचना, यानी कि 3 भुजाएं तथा उसमें समाविष्ट कोण दिए गए हों तो उसकी रचना हमें करना है। तो उसमें भी क्या करेंगे, पहले कच्ची आकृति बनाएंगे, फिर पक्की आकृति बनाएंगे। किस तरीके से हमें बनानी है मैंने आपको बता दिया है कि पहले एक लाइन खींचेंगे 5 सेंटीमीटर का, QR उसका नाम देंगे, फिर R से 62 डिग्री का बनाएंगे, फिर R और S पे लाइन खींचेंगे 6.2 का, फिर S से 75 डिग्री बनाएंगे और उसके बाद P और Q को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, 75 डिग्री यहाँ से S से बना है और क्या करेंगे, P और Q को मिलाएंगे। इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आप, तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार कहती हूँ कि इस तरीके से हमारा बन गया। तो फ्रेंड मैं बार बार कहती हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हिंदी मीडियम को भी सपोर्ट हो, क्योंकि हिंदी मीडियम को सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम है। ये हमारा 4 प्रॉब्लम है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छे बढ़िया वीडियो बनाकर लाती रहूँ। तो फ्रेंड्स मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरा ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो। वीडियो कोई भी हो फ्रेंड्स, उसमें नॉलेज ज़रूर रहता है और ये मैथ का क्लास है तो आपको इसमें नॉलेज मिल गया। चलिए देखते हैं, चतुर्भुज की रचना कीजिए। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 8.1 का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पहला प्रॉब्लम दिया है, चतुर्भुज की रचना कीजिए। तो यहाँ पे हम पेज पे इसको ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे करना है। प्रैक्टिस सेट 8.1 इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, आई होप। हाँ, इस तरीके से आप देख लीजिए। तो चलिए देखिए, प्रैक्टिस सेट जो है 8.1 का प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कैसे होगा प्रैक्टिस सेट का ये प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए, पहला दिया है कि चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें चतुर्भुज MORE में MO बराबर, पहले कच्ची आकृति बनाएंगे। चलिए कच्ची आकृति लिख लेते हैं, कच्ची आकृति। चलिए देखिए, MO बराबर दिया हुआ है चतुर्भुज MORE में क्या दिया हुआ है, MO लेंथ MO बराबर 5.8 सेंटीमीटर, फिर लेंथ OR में दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर, फिर एंगल M बराबर 58 डिग्री और एंगल O, मेजरमेंट ऑफ एंगल O, M मतलब मेजरमेंट होता है, बराबर 105 डिग्री से। तो इस तरीके से हमें माप दिया गया है। फिर MR का जो है 90 डिग्री दिया हुआ है। अब इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, पहले हम 5.8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं। तो यहाँ पे ये 5 मान लीजिए, ये 5.8 है, OR है, ठीक है फ्रेंड। OR 4.4 हो गया। तो इसके बाद हमें देखना है क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है R पे। तो 90 डिग्री का हमने खींच लिया लाइन, एक रेखा 90 डिग्री की रेखा खींच ली। उसके बाद हमें ध्यान देना है कि और क्या करना है। O पर क्या दिया हुआ है, 105। तो अब हम O पर, ये 100 से ज़्यादा जाएगा, 105 जाएगा, सीधा होगा तो 90 होगा, तो 105 खींच लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, R हो गया, O हो गया। अब M पर क्या दिया हुआ है, इसका नाम E रख दिया। M पे दिया हुआ है कि 58 डिग्री। अब ये 58 डिग्री का झुकाव बहुत कम होगा, तो ये और लंबा लेकर इस तरीके से हम झुका कर क्या करेंगे, 58 डिग्री यहाँ पे M नाम देंगे इस बिंदु पर। तो यहाँ पे नापेंगे तो इस तरीके से इसको उल्टा कर दिया, यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 58 डिग्री यहाँ तक आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसे हम मिला देंगे, इसका झुकाव ज़्यादा, ये कच्ची आकृति है फ्रेंड्स, एकदम एग्जैक्ट नहीं है। तो ऐसे एक तरीके से हम नमूना बना लेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में जब हम एग्जैक्ट बनाने जाएं तो दुविधा ना हो कि कहाँ पे M जाएगा, कहाँ पे R जाएगा, कहाँ पे E जाएगा, इसका हमें प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे 100 डिग्री ये हो गया, ये OR है 4.4 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए, 4.4 सेंटीमीटर, और ये है 5.8 सेंटीमीटर। और क्या होगा, ये क्या है, इस तरीके से हमारा ये ड्रॉ हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसकी पक्की आकृति बना के आपको एक बार दिखा देते हैं।
कैसे पक्की आकृति आप सॉल्व कीजिएगा। आते हैं हम दूसरे प्रॉब्लम पर। DEFG ऐसी रेखा खींचनी है और LDE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, EF बराबर 6.5 सेंटीमीटर, DG बराबर 5.5 सेंटीमीटर और DF बराबर 7.2 और EG का मान 7.8 सेंटी। इस तरीके से हमें क्या करना है, दूसरे प्रॉब्लम में भी क्या करना है, कच्ची आकृति बनानी है। तो हम क्या करेंगे, पहले कच्ची आकृति लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ। एग्ज़ाम में आपको ये दोनों बनाना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग बार बार, तभी आप लोग अच्छे से बना पाएंगे। तो कच्ची आकृति लिख लिया। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे पहले क्या हमें करना है, सारे माप तो मेरे सामने है। तो चतुर्भुज DEFG बराबर कितना दिया हुआ है, पहले हम किसका माप खींचेंगे, हमें ये पहचानना होता है कि पहले किसका माप। तो कोशिश करेंगे सबसे बड़ा जो है या DE, चलिए D यहाँ पर हम खींच लेते हैं। एकदम कच्ची आकृति बना रहे हैं तो कुछ भी हमें पता नहीं कि कौन सा नाम कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे O बराबर 105 डिग्री भी दिया है और O बराबर इसके पहले बताया था मैंने। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 4.5 मैंने ले लिया, DE नाम दे दिया। पहले स्टार्ट ही करते हैं, फिर देखते हैं फिर क्या दिया हुआ है। फिर E पे कुछ एंगल है क्या, E पे कोई एंगल है नहीं, तो F दे दिया 6.5। तो हमने EF 6.5 कर लिया। अब DG बराबर 5.5 दिया तो यहाँ G नाम दे दिया और ये 5.5 हो गया। उसके बाद DF, जो यहाँ पे D और F है वो 7.2 सेंटीमीटर है, तो DF खींच लिया और इसका यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर लिख दिया। उसके बाद EG, यहाँ पे E है और ये G है, तो इसको मिला दिया और इसका माप होना चाहिए 7.8 सेंटीमीटर के लगभग, ऐसे लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, G और F का माप नहीं दिया, लेकिन हम बस इसको मिलाकर चतुर्भुज पूर्ण कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, एक चतुर्भुज बन जाएगा जिसमें 3 भुजाओं का माप भी दिया गया होगा और 7.2 और 7.8 इस तरीके से इसके विकर्णों का भी नाप दिया है और हमारा जो है ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारी कच्ची आकृति है। तो कच्ची आकृति को इस तरह से दिखा के हम एक बार सैंपल अपने सामने बना लेंगे कि हाँ भाई ऐसा बनेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी पक्की आकृति बनानी है। तो पक्की आकृति स्केल से बनाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे बनेगा पक्की आकृति। तो यहाँ पे नापेंगे, कितना दिया हुआ है 5, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर ये यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 5.5 दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद क्या दिया हुआ है इसका नाप देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 7.2, तो 7.2 के लगभग है ये। तो इस तरीके से 7.2 खींच लेंगे और यहाँ पे 7.8 के लगभग दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम 7.8 से थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, ये थोड़ा कम होना, हाँ वहाँ तक आएगा। तो इस तरीके से हम 7.8 को ड्रॉ कर लेंगे, खींच लेंगे लाइन, सारे रेख को मिला देंगे। इसके बाद हमारा बचा क्या है ऊपर का, इसको मिला देंगे और हम केयरफुली इसका नाम लिखेंगे ताकि जिस नाम के सामने जितना नाप दिया गया है उतना ही आना चाहिए। तो DEFG इस तरीके से नाम हो गया। यहाँ पे जो है 4.5, 6.5, यहाँ 5.5 सेंटीमीटर और ये हो गया 7.2 सेंटीमीटर, ये वाली लाइन है। और ये विकर्ण जो है 7.8 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप सॉल्व कर जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोग सॉल्व करेंगे। मैं एक करके आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए देखते हैं कि चतुर्भुज ABCD में लेंथ AB बराबर 6.4 सेंटीमीटर है। तो तीसरा प्रॉब्लम है चतुर्भुज ABCD में लेंथ किसका, AB बराबर 6.4 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है, लेंथ BC बराबर, बुक में तो दिया ही है, सामने हमारे रहेगा, BC बराबर 4.8 सेंटीमीटर है। तो BC का मान कितना रहेगा, यहाँ पे पहले BC बराबर लिख लेते हैं, AB बाद में, इससे पहले 4.8
8 दिया हुआ है तो यहाँ पे BC खींच लिया और इसका माप। उसके बाद B पर 50 डिग्री है और A पे 70 डिग्री और C पे 140, तो B पर 50 लगभग यहाँ तक जाएगा और C पे 140 दिया, ये 90 होता है और यहाँ पे 50 आएगा। और इसके बाद C पर 140 दिया, मतलब बहुत ज़्यादा झुकाव होगा इसमें नीचे की तरफ, यहाँ पे 90 होगा, थोड़ा सा बेंड होगा 100, तो 140 लगभग इतना झुकाव होगा इसमें। तो ये हो गया। इसके बाद क्या दिया हुआ है 70, A पर 70, तो A कहाँ है हमारा, ये तो BC हो गया जो कि 4.8 सेंटीमीटर हो गया है। इसके बाद क्या है B पे कितना है 50 और इस पे 140 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड, अब 140 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मिलाना है, लेकिन यहाँ पे A नाम रख दिया अगर, तो A पर दिया हुआ है 70 डिग्री बनाना है, तो ये D हो जाएगा और A पर हमें केयरफुली 70 ही बनाना है जो कि वो D से मिलना चाहिए। तो चलिए हम और लंबी लाइन खींचे, इसीलिए पहले कच्ची आकृति बनाई जाती है। इसको देखिए, यहाँ से हमें 70 लाना हो तो ए कहाँ पर है, ये इस पे लेते हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पे 70 आ रहा है, लगभग ए इतना झुकाव होगा इसमें। इस तरीके से हमारी क्या होगी, ये चतुर्भुज की रचना का निर्माण होगा। तो ये तो हमारी हो गई कच्ची आकृति। अब इसमें हम बनाएंगे पक्की आकृति। तो पक्की आकृति हमें कैसे बनाना है फ्रेंड्स, वो देख लेते हैं एक बार। तो चलिए पक्की आकृति मैं बना के दिखा देती हूँ। कहाँ गया मेरा स्केल, तो इस तरीके से ये रहा, ये रहा, यहाँ से 4.4 हो गया और उससे ज़्यादा, तो 4 से 8 BC हो गया, ये 4.8 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और यहाँ पे 50 डिग्री बनाना है, तो इस तरीके से मिलाकर 50 डिग्री के सामने ऐसे पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद मिला देंगे इसको हम इस तरीके से। कच्ची आकृति आप बना लेंगे तो इसको बनाने में, और C पर कितना है 140 डिग्री है, तो यहाँ पे हो गया 100 और यहाँ पे 140, तो ऐसे यहाँ पॉइंट लगा कर इसको मिला दिया। और इसके बाद हम इसको मिलाएंगे, किसको, B और A को, B और A को मिलाएंगे। लेकिन हमें ध्यान देना है कि B A जो है वो कितना है, पहले मिला लेते हैं। इस तरीके से मिला दिया, इसका नाप भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वो नाप के हिसाब से हम करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ए, हमें यहाँ पे नाप लेना है, ए का नाम दे दिया, यहाँ पे D हो गया बाय डिफ़ॉल्ट जो बचा हुआ है। अब यहाँ पे हम नाप से क्या करेंगे, 70 डिग्री खींचेंगे। तो ये हो गई हमारी रचना, किस पे 100, यहाँ पे 70 डिग्री आ जाएगा। मैंने थोड़ा चांदा ज़्यादा झुका दिया है, मुझे लगता है केयरफुली करना पड़ेगा आपको जल्दबाजी में। तो ये 50 डिग्री है, ये 140 हो गया और ये 70 हो गया। ये हमारा नहीं रहेगा, रफ़ कर लेंगे इसको, यहाँ पे D होगा और ये जो है इस तरीके से हमारा क्या हो गया, चतुर्भुज का निर्माण हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए अपनी नोटबुक पर। चौथा जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप खुद कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, आपका होमवर्क है, सॉल्व करके बताइए कि आपने किस तरीके से किया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये मेरा वीडियो, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक वीडियो देखा इसके लिए आप लोगों ने बहुत बहुत थैंक यू। मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर करती हूँ आपका नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।